सौरभ लंदन के एक फैक्ट्री में काम करता था। सौरभ को अपना पासपोर्ट भी रिन्यू कराना था। 28 फरवरी को उसकी बेटी का बर्थडे भी था। सौरभ 24 फरवरी को मेरठ पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता कि मेरठ में उसका काल उसका इंतजार कर रहा है। मुस्कान ने सौरभ को मारने की प्लानिंग नवंबर से ही की हुई थी। यह मौका उसके लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं था। सबसे पहले उसने गूगल पर सर्च किया कि नींद के लिए सबसे कारगर दवा कौन सी है। फिर उसने सौरभ को बताया कि उसे एंजाइटी है। मुस्कान सौरभ को लेकर हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ डॉक्टर से दवाइयों की पर्ची भी लिखवाती है। अस्पताल द्वारा लिखी गई दवाइयों में नींद की गोलियां भी लिख देती है। इसके बाद वह अपने प्रेमी साहिल को फोन करके बुलाती है। मुस्कान और साहिल शारदा रोड पहुंचे। वहां से उन्होंने 800 रुपये की 2 चिकन काटने की चाकू, 300 का एक उस्तरा और 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी खरीदा। अब मुस्कान मौके का इंतजार कर रही थी कि कब साहिल और मुस्कान घर में अकेले हों। 25 फरवरी की रात को मुस्कान ने सौरभ का कत्ल करने का पहला कदम उठाया। उसने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर सौरभ को पीने को कहा, लेकिन सौरभ ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर शराब नहीं पी और वह बच गया। सौरभ अपनी माँ के यहाँ से खाना बनवा कर लाया था। वह मुस्कान को खाना गर्म करने के लिए कहता है। तभी मुस्कान खाना गर्म करके उसमें नशीली नींद की गोलियां मिला देती है। सौरभ के बेहोश होने के बाद वह साहिल को फ़ोन करके बुलाती है। साहिल जब सौरभ के घर पहुंचा तब वह भी नशे की हालत में था। तभी साहिल किचन में जाकर 2 चाकू उठाकर लाता है जो यह मार्केट से खरीद कर लाए थे। साहिल मुस्कान से सौरभ पर वार करने के लिए कहता है। वह कहता है कि यह आज़ादी है और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। साहिल के इतना कहते ही मुस्कान तैयार हो जाती है। फिर साहिल ने मुस्कान को बताया कि कैसे चाकू को पकड़ना है और कैसे वार करना है। सारा सामान लेकर साहिल और मुस्कान सौरभ के बेड के पास पहुंचे, जहां सौरभ बेहोशी की हालत में था। नशा करने के बाद मुस्कान ने चाकू से सौरभ पर कई वार किए। मुस्कान ने पहली बार सौरभ के दिल के पास चाकू से हमला किया। तभी सौरभ उठ जाता है और वह मुस्कान के उस हाथ को पकड़ लेता है। तभी साहिल भी खड़ा होता है और दोनों मिलकर सौरभ पर कई बार वार करते हैं। बेहोश होने की वजह से वह चिल्ला भी नहीं पाया और जब इन्हें लगा कि सौरभ मर चुका है तभी 4 मार्च सुबह 7 बजे साहिल ने मुस्कान से एक बड़ा ड्रम, 2 सीमेंट की बोरियां और रेती मंगाई। मुस्कान यह सारा सामान लेकर जब घर पहुंची तब साहिल और मुस्कान मिलकर जो सौरभ के शरीर को टुकड़ों में काटा गया था उन सभी टुकड़ों को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल ड्रम में डाल देते हैं। सीमेंट के घोल को डालने का मुख्य कारण यह था कि साहिल की बॉडी से बदबू ना आए और किसी को पता न चले। इतना सब करने के बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल प्रदेश के लिए निकल जाते हैं और वहीं मंदिर में वरमाला पहनकर शादी भी कर लेते हैं। सौरभ का फ़ोन भी मुस्कान के पास ही था। मुस्कान फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देती, लेकिन टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई कर देती है, जिसमें एक मैसेज में मुस्कान यह लिखती है कि मैं पार्टी में हूँ और यहाँ बहुत शोर है। मुस्कान सौरभ के परिजनों को रिप्लाई में यह भी लिखती है कि हम दोनों शिमला घूम रहे हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही सब चलता रहा, लेकिन फिर सौरभ के परिजनों को शक होने लगा और उन्होंने 17 मार्च को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर 17 मार्च की रात को मुस्कान और साहिल भी घर लौट आए। जब मुस्कान की मां ने मुस्कान से पूछा कि सौरभ कहाँ है, तब मुस्कान ने जवाब दिया कि सौरभ के परिवार वालों ने सौरभ को मार दिया है। तभी मुस्कान की मां को शक हुआ और उन्होंने जब सख्ती से पूछताछ की तब मुस्कान ने सारा सच उगल दिया। इसके बाद यह सारी जानकारी मुस्कान की मां ने मुस्कान के पिता को बताई और मुस्कान के पिता ने नज़दीकी थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा थोड़ी खोजबीन करने के बाद ड्रम से बॉडी के टुकड़ों को निकाला गया। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की बॉडी को इतने घिनौने तरीके से काटा था कि उसका पीएम करवाना भी मुश्किल था। पुलिस ने पहले ड्रम को काटा और ड्रिल की मदद से सीमेंट को तोड़कर सौरभ के शरीर के टुकड़ों को बाहर निकाला और फिर उसका पीएम करवाया। सौरभ की बॉडी की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उसका पीएम करवाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।